जय श्री राधे दोस्तों। आज हम आपको पुरुषोत्तम मास में नहाने के बाद कही जाने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी हर स्नान के बाद सुनी जाती है, चाहे वे कार्तिक स्नान हो, चाहे बैसाख का स्नान हो या चाहे पुरुषोत्तम स्नान हो। तो इस बार लगने वाले पुरुषोत्तम मास में नहाने के बाद ये कथा सुनने से आपकी सभी मनोवांछित इच्छाएं पूरी होती हैं। पुरुषोत्तम मास में नहाने के बाद सुनी जाने वाली कहानी इस प्रकार है। एक बार एक सास बहू थी, दोनों बड़े प्यार से रहती थी। एक बार पुरुषोत्तम मास लगा तो सास ने बहू से कहा कि बहू, इस बार पुरुषोत्तम मास लग रहा है तो हम सुबह जल्दी उठ के स्नान किया करेंगे। बहू ने जिज्ञासावश पूछा कि माता जी, पुरुषोत्तम मास क्या होता है, क्योंकि बहू नहीं जानती थी पुरुषोत्तम मास के बारे में। तब सासू माँ ने कहा, बहू, जिस महीने में संक्रांति नहीं पड़ती और जो 2 महीने होते हैं उन्हें पुरुषोत्तम मास या मल मास कहा जाता है। इसमें सुबह उठ के स्नान करना चाहिए, नारायण परायण और तरायण करना चाहिए। बहू ने जिज्ञासावश सास से पूछा, माता जी, नारायण तरायण और परायण क्या होता है? तब सासू माँ बोली, सुबह उठ के नहाना, सूर्य भगवान को जल देने को नारायण और तरायण कहते हैं, और हर रोज गीता जी का पाठ या रामायण जी के पाठ करने को परायण कहा जाता है। बहू ने भी ठान लिया कि मैं भी इस बार पुरुषोत्तम मास नहाऊंगी। तब बहू जिज्ञासावश सासू माँ से बोली, माता जी, मैं भी आपके साथ तालाब पर जाकर स्नान किया करूंगी। लेकिन सासू माँ ने बहू को बोला, अगर हम दोनों ही स्नान करने तालाब पर चली जाएंगी तो घर का काम कैसे होगा? इसीलिए बहू, मैं तालाब पर स्नान करने जाऊंगी, लेकिन तुम घर पर रहकर घर का काम करना। इस तरह से सुबह सासू माँ उठी और तालाब पर नहाने के लिए चली गई। उधर घर पर बहू ने भी ठान लिया कि इस बार मैं पुरुषोत्तम मास जरूर नहाऊंगी। ऐसा सोचकर उसने मटके के नीचे रखी हुई कुंडी को देखा। वह पानी से भरी हुई थी, तो वह कुंडी से ही नहा ली। कुंडी में भरे हुए पानी से स्नान कर लिया और मटके से 1 लोटा जल भरकर सूर्य भगवान को अर्पित कर दिया। अब तो उसका यह नियम बन गया। 2-3 दिन तक वह ऐसे ही कुंडी में भरे हुए पानी से नहाती रही। एक दिन वह कुएं पर पानी लेने के लिए गई तो उस दिन अचानक ऐसा हुआ कि उससे मटका जल का उठ ही नहीं रहा था। तो वह सोचने लगी कि हर रोज़ तो यह पानी का मटका मुझसे उठ जाता है, लेकिन आज पता नहीं क्यों नहीं उठ रहा। उसने इधर उधर देखा तो वहाँ पर उसने एक नौजवान सुंदर लड़के को देखा। उसने प्रार्थना की, ए लड़के, मेरे यह मटका उठवा दे, क्योंकि यह आज मुझसे उठ नहीं रहा है। हर रोज़ तो मैं इस जल से भरे मटके को आसानी से उठा लेती हूँ, लेकिन आज तो यह उठ। तब बहू ने उस नौजवान लड़के को मटका उठाने के लिए कहा। नौजवान लड़का बोला, बहू, सास नहाए डंडे, बहू नहाए कुंडे। बहू ने सोचा कि इस लड़के को पता नहीं कैसे मेरा भेद पता चल गया। तब बहू ने विचार किया, शायद मैंने ही पानी भरते हुए मन मन में बड़बड़ा रही थी, तो इसने जरूर ही मेरी बात सुन ली है। तब बहू ने उस लड़के से उसका नाम पूछा तो लड़के ने कहा, मेरा नाम दामोदर है। अब तो बहू जैसे ही हर रोज कुएं पर जल भरने जाती, उसे वह नौजवान लड़का दिखाई दे जाता और मटका उठाने में हर रोज उसकी मदद करता। एक दिन सास ने बहू से कहा, बहू, कल व्रत का आखिरी दिन है, तो तुम सुबह जल्दी उठकर ब्राह्मण भोजन के लिए 5 पकवान बना देना। सुबह मैं ब्राह्मण और ब्राह्मणी का जोड़ा जिमाऊंगी। बहू ने सास को कहा, ठीक है माता जी, मैं सुबह उठकर 5 पकवान बना दूंगी। रात को बहू विचार करने लगी, मैंने भी तो पूरा महीना स्नान किया है, मुझे भी
व्रत का उद्यापन करना चाहिए, लेकिन मैं व्रत का उद्यापन कैसे करूं? किस जोड़े को जिमाऊं? इसी विचार में वह सुबह जल्दी उठी और जल भरने के लिए कुएं पर गई। वहां पर उसे वही दामोदर लड़का दिखाई दिया। बहू बहुत चिंता में थी, तो उस लड़के ने बहू से पूछा, बहन आज तुम बहुत चिंतित नजर आ रही हो। बहू ने कहा, आज पुरुषोत्तम मास का आखिरी दिन है और मुझे भी ब्राह्मण और ब्राह्मणी का जोड़ा जिमाना है। मैं कैसे जमाऊं? दामोदर बोला, तुम चिंता मत करो बहन, मैं अपनी पत्नी के साथ तुम्हारे यहाँ भोजन करने के लिए आ जाऊंगा। बहू बहुत खुश हुई और जल्दी जल्दी घर जाकर उसने 5 पकवान बनाए। उधर सासू माँ के न्योता दिए हुए ब्राह्मण ब्राह्मणी भोजन के लिए आ गए। बहू ने जल्दी जल्दी उनकी थाली सजाई। उधर से दामोदर और उनकी पत्नी रुक्मिणी भी भोजन के लिए आ गई और बहू ने रुक्मिणी और दामोदर जी के लिए भी भोजन की थाल परोस दी। दोनों पति पत्नी रसोई घर में ही भोजन करने लगे। तब जाते समय सासू माँ ने ब्राह्मण ब्राह्मणी को वस्त्र दिए और दक्षिणा भी दी। बहू सोचने लगी, मेरे पास तो वस्त्र और दक्षिणा भी नहीं है। तब दामोदर ने बहू से पूछा, बहन तुम चिंतित क्यों नजर आ रही हो? तो बहन बोली, भैया मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए वस्त्र भी नहीं है। दामोदर जी बोले, कोई बात नहीं बहन, तुम एक तुलसी का पत्र लाकर मुझे दे दो। तब बहू ने जल्दी जल्दी तुलसी जी के पत्ते तोड़े और दामोदर भगवान जी और रुक्मिणी जी को दे दिए। वे सुंदर वस्त्रों में और सिक्कों में बदल गए। अब तो भोजन करके दामोदर जी और रुक्मिणी जी भी वहाँ से चले गए। भोजन करने के बाद सासू माँ कमरे में आई और बहू से बोली, बहू देखो हमारा उद्यापन कितना अच्छा सफल हो गया है। तब चलो हम भी जल्दी से भोजन कर लेते हैं। जब सासू माँ और बहू भोजन करने लगे तो देखा रसोई पूरे हीरे ज्वारात से भरी हुई है। चारों तरफ हीरे और ज्वारात जगमगा रहे हैं। सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण रखे हुए हैं। तब सासू माँ बोली, बहू ये तुमने कैसे किया? बहू ने सारा हाल सुना दिया। तब सासू माँ बोली, बहू तुमने तो बड़े ही सच से व्रत किया, स्नान किया, उसी का फल है कि तुम्हें दामोदर भगवान जी ने दर्शन दिए। जो भी सच्चे मन से पुरुषोत्तम मास का स्नान करता है, भगवान श्री कृष्ण उनके ऊपर ऐसी ही कृपा करते हैं। तो इस प्रकार कहते सुनते सबकी मनोकामना पूर्ण करना दामोदर भगवान जी और सबकी इच्छाएं पूर्ण करना। जय